फैक्ट वाणी एक चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फैक्ट वाणी एक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रहस्यमय और अद्भुत जानकारियों की अनोखी दुनिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनजाने सफर पर जहां इतिहास, पुराण और विज्ञान मिलकर ऐसे रहस्य बुनते हैं जो आपको चौंका देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि एक रहस्यमय अनुभव भी है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। तो बिना समय गवाएं चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प और रहस्यमय सफर। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार माता सीता ही भगवान राम की एकमात्र और वास्तविक पत्नी थी। लेकिन कुछ प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों में कुछ अलग मान्यताएं मिलती। वेदों और उपनिषदों में सीता को केवल एक स्त्री के रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी की शक्ति और मां लक्ष्मी का अवतार माना गया है। ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें सीता का उल्लेख एक पवित्र भूमि या उर्वरता की देवी के रूप में किया गया है। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान राम की एक और पत्नी भी थी जिनका नाम वेदवती था। वेदवती को कुछ कथाओं में रावण के द्वारा अपमानित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सीता के रूप में जन्म लेकर रावण का नाश किया। सीता का जन्म भूमि पृथ्वी से हुआ था और वे स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार थी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि रावण ने पहले भी एक स्त्री का अपहरण करने का प्रयास किया था जो सीता का पूर्व जन्म था। यह भी माना जाता है कि राम ने अपने पिछले अवतारों में भी कई बार पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लिया था और हर बार लक्ष्मी ने उनका साथ दिया। जैन ग्रंथों में सीता का एक अलग वर्णन मिलता है, जहां उन्हें एक पवित्र देवी के रूप में दर्शाया गया है। बौद्ध जातक कथाओं में भी सीता का अलग रूप मिलता है जो भगवान राम की एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानी जाती है। सीता की उत्पत्ति सीता का जन्मभूमि पृथ्वी से हुआ था जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। रावण का वरदान। रावण ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन उसे केवल मनुष्यों और वानरों से ही खतरा था। हनुमान की शक्तियां। हनुमान अपने बचपन में इतनी शक्तिशाली थे कि ऋषियों ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूलने का श्राप दिया था, जिसे जामवंत ने युद्ध के समय याद दिलाया। अहिरावण की कथा। पाताल लोक का शासक और रावण का मायावी भाई जिसने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था। श्रीराम और सीता का पारंपरिक विवाह। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में सीता का महत्व अन्य प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में अलग दृष्टिकोण। संजीवनी बूटी। लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हनुमान ने संजीवनी बूटी लाई थी, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र। विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षा। विश्वामित्र के साथ ताड़का और सुबाहु सीता स्वयंवर। जनकपुर में सीता स्वयंवर। शिव धनुष तोड़ने की चुनौती। राम का विवाह सीता कैकेयी का वरदान और वनवास। कैकेयी की 2 इच्छाएं। राम सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष का रावण का परिचय। रावण का जन्म और शक्तियां। रावण का अमरता का वरदान। रावण का राज्य लंका। उसकी 10 सिरों की रहस्यमय शक्ति। सीता हरण। शूर्पणखा का अपमान और बदले की आग। मारीच का स्वर्ण मृग का छल। रावण का सीता का अपहरण। जटायु का बलिदान। हनुमान का बल और भक्ति। हनुमान का जन्म और शक्तियां। सीता की खोज और लंका यात्रा। अशोक वाटिका में सीता से मिलन। लंका दहन। राम रावण युद्ध की तैयारी। सुग्रीव और वानर सेना का सहयोगन और नील द्वारा राम सेतु का निर्माण। समुद्र देवता का आशीर्वाद। युद्ध का प्रारंभ। अंगद का रावण को चुनौती। कुंभकर्ण मेघनाद और रावण का पराक्रम। लक्ष्मण और इंद्रजीत का घातक युद्ध। रावण का पतन। विभीषण का साथ और रावण का पतन। राम के बाण से रावण का अंत। सीता की अग्नि परीक्षा। अयोध्या वापसी और राम राज्य। राम सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। राम का राज्य अभिषेक। राम राज्य की स्थापना। उत्तरकांड। सीता का त्याग। प्रजा के सवाल और सीता का त्याग। लव और कुश का जन्म। सीता का पृथ्वी में विलीन होना। राम का अंतिम समय और स्वर्गारोहण। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था और उसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रावण का अहंकार बढ़ता गया और वह अपने बलबूते पर देवताओं और मनुष्यों के ऊपर शासन करना चाहता था। जब उसने सीता को देखा तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। सीता की सुंदरता ने रावण को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम के साथ सीता का विवाह उसकी नजर में एक चुनौती बन गया, क्योंकि रावण मानता था कि किसी भी सुंदर स्त्री का वरण केवल वही कर सकता है जो उसे पाना चाहता है। रावण का यह आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण और अहंकार उसे इस रास्ते पर ले गया। रावण ने सीता का हरण उस समय किया जब राम और लक्ष्मण वनवास पर थे। रावण ने सीता को छल से अपनी कैद में किया और उसे लंका ले आया। रावण का यह कदम राम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। रावण ने सीता को अपने महल में बंदी बना लिया और उसकी शर्त थी कि यदि वह रावण से विवाह करेगी तो वह उसे छोड़ देगा, लेकिन सीता ने इसका विरोध किया। रावण का अहंकार और शक्ति उसे अंततः उसकी आत्मविनाश की ओर ले गया। उसकी शक्ति, जो एक समय में उसे अभिमान से भर देती थी, अब उसे अपने विनाश का कारण बन गई। राम और रावण के युद्ध में रावण की पराजय हुई और सीता का सम्मान फिर से स्थापित हुआ। वीडियो का अंत एक गहरे संदेश के साथ होगा, जैसे अहंकार और अधर्म का परिणाम हमेशा विनाश होता है। इस बात को एक अंतिम विचार के रूप में छोड़ा जाएगा, जिससे दर्शक इसे अपने जीवन में लागू कर सके। फैक्ट वाणी एक में हम हर रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ।